अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नाज़र लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हालात और वाक़यात इस तरह के हैं कि दिल ही नहीं कर रहा था कि कोई व्लॉग बनाऊँ, कोई सूरत हाल कहीं से भी बेहतरी की नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब क्या करें, इसी हालात में गुज़ारा कर रहे हैं। आज सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, जो असेंबलियों सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात के हवाले से हील होजत से काम लिया जा रहा है, या जो कयास आराइयाँ हो रही है कि हुकूमत उनको आगे लेके जाने के मूड में है। तो सदर ममलकत ने इलेक्शन कमीशन को ये याद दहानी कराई है कि आइनी उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो किसी तरह से भी जो है ना सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकते, और न हुई इलेक्शन कमिश्नर आइन से रूगर्दानी कर सकते हैं, और उन्होंने आइन के साथ वफादारी का हलफ उठाया हुआ है। तो ये सूरत हाल सामने आई है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दो सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर ली थी, और मौजूदा हुकूमत जो है ना उन असम्बलियों के इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है, इस वजह से कि उनको यकीनी शिकस्त नज़र आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि सियासी लोगों को अपने औकात का पता जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तदफीन और उसकी जनाज़े नमाज से हो जाना चाहिए। जो सियासतदान असेंबली में उसके लिए फातह ख्वानी करना गवारा नहीं समझ रहे थे, लेकिन उनको ये एक वाज़े और क्लियर मैसेज गया है कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ की जो है ना पाकिस्तान के परचम में लपेटी लाश दफन की गई और उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और उसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन साहिर शमशाद मिर्ज़ा समेत आला अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। और ये एक वाज़ेह पैगाम है कि इन सियासतदानों की कोई हैसियत नहीं और इन सियासतदानों की कोई वक़्त नहीं, ये सिर्फ भड़के ही मार सकते हैं, और दिल बहलाने के लिए ये गालिब ख्याल अच्छा है वो वाली सूरत हाल है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ारत ख़ारजा के जो वज़ीर हैं, उन्होंने तो बड़ा एक ट्वीट दागा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा रहेगी और आमिर नहीं रहा। तो ऐसी बातें सिर्फ सियासी स्कोरिंग की हैं, और जो है ना इस वक्त हुकूमत और पीडीएम की जमातें बंदगली की तरफ जा रही हैं। बाप के तर्जमान ने जिस तरह एक इजलास बुलाने का फैसला किया है, और बाप को जिस तरह जरदारी ने पीठ में खुरा छौंपा और उनके लोग तोड़ के अपनी जमात में शामिल किए, वो उनको गुस्सा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल बर्पा होने वाला है, और ये मार्च अप्रैल में आपको एक नई नई सब बंदियाँ और नए मामला दिखाई देंगे, और पाकिस्तान आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा हुकूमत में किसी तरह भी ये सकत नहीं है कि वो इंतखाबात करा सके। अगर वो इंतखाबात कराती है तो उनको बुरी तरह शिकस्त होगी। इमरान खान की जमात और इमरान खान जिस तरह हुकूमत के असाबों पे तारी है, या उसने जिस तरह आवाम को मोटिवेट किया है और जिस तरह आवाम उसका साथ दे रहे हैं, वो उसको कम करना, इमरान खान की मकबूलियत को कम करना, उसमें डेंट डालना इनकी बस की बात नहीं है। और जिस तरह हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, उससे मज़ीद इमरान खान की जो है ना पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और ये जो गिरफ़्तारियाँ हैं, जैसे शेख रशीद की गिरफ़्तारी हुई है या दीगर गिरफ़्तारियाँ हैं, वो उनके हौसले पस्त नहीं कर रही। और मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान के दौर में जितने भी नवाज़ लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ़्तार हुए थे, उनमें मेरे ख्याल में इमरान खान का रोल नहीं था, और मौजूदा दौर में जो गिरफ़्तार हो रहे हैं उनमें भी इन हुक्मरानों का रोल नहीं है। लेकिन ये वैसे ही अपने तई बगले बजा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने इतना गिरफ़्तार किया, हमने ये किया। तो लिहाजा इनको सियासतदानों को अपने औकात का पता होना चाहिए, अपनी हैसियत का पता होना चाहिए कि इनकी हैसियत क्या है। अवाम में मुँह दिखाने के काबिल रहे नहीं, और अवाम को क्या रिलीफ दिया है। आए दिन महंगाई, और देखिए आईएमएफ जो बैठा हुआ है इधर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कर रहा है, धोबी की तरह इन कपड़े उतार के इनको धो रहा है और अपने मन माने फैसले करवा रहा है। और जो पाकिस्तान की हुकूमत ने या एबीआर ने जो सर्कुलर डेट करने के लिए जो है ना एक मुशावरती और एक फैसला करके दिया था कि हम इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और
انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ٹھوس جو ہے نا گارنٹیز بھی چاہیے اور ٹھوس پلان چاہیے۔ امریکہ امریکہ کے اشارے پہ اور IMF ان حکمرانوں کو مزید گندا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ وہ عوام کے اوپر جو ہے نا ٹیکس لگانا چاہتا ہے، عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گرانا چاہتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں جب عوام کے چیخیں نکل رہی ہیں تو وہ حکمرانوں کو کیا دعائیں دیں گے یا حکمرانوں کو ہار پہنائیں گے؟ اس وقت کوئی بھی حکومتی ممبر جو ہے نا حلقوں میں جانے کے لیے جو ہے نا اس کے پاس فیس سیونگ نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتا، اور یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اقتداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ آج دیکھیں قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے میں تو کہتا ہوں کہ جب قومی اسمبلی کی آدھے سے زیادہ نشستیں خالی ہو چکی ہیں، اور جو ہے نا اس کا ان اجلاسوں کا کیا فائدہ ہے، ان میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بس یہ ایسے ہی دکھاوے کے لیے گورنمنٹ کے اور حکومت کے عوام کے ٹیکسز کو جو ہے نا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کڑوی گولی کھا لیں، اور حکمران جو ہے نا اپنے طرف سے کوئی جو ہے نا گولی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بیوروکریسی کے لیے مراعات میں اضافہ ہو رہا ہے، سیاستدانوں کے جو ہے نا ڈیولپمنٹ فنڈ جاری ہونے کی شنید ہے۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں نہ صرف عوام میں اشتعال پیدا کر رہی ہیں بلکہ عوام کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ حکمرانوں کے جو ہے نا گھروں کا محاصرہ کرے، حکمرانوں کو گھسیٹ کر ایوانوں سے نکالے۔ لہٰذا آنے والے دن جو ہے نا یہ پاکستان میں جو جنوری آنورڈ شروع ہوئے ہیں نا مئی تک کے، ان میں بڑی کچھ تبدیلیاں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی۔ حکومت کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہ کرے۔ اگر وہ اس صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں کرتی ہے تو وہ آئین شکنی کی جو ہے نا مجرم بنے گی، اور آئین شکنی پاکستان میں ویسے بھی آئین پہ عمل ہوا نہیں ہے، لیکن یہ جو الفاظ کے لیے، لفظوں کے لیے یا بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا 1973 کا متفقہ آئین ہے، اس کی جس طرح پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی بے خونی کر رہے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں نہ صرف ان کی سیاسی موت کی وجہ بنے گا بلکہ جو ہے نا یہ کئی سیاستدانوں کے گلے میں فندا بھی فٹ ہوگا۔ آنے والے دن بڑے خطرناک اور بڑے جو ہے نا مشکل والے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی خاموشی توڑنی پڑے گی اور مداخلت کرنی پڑے گی، ورنہ یہ حالات دن بدن خرابی کی طرف جائیں گے، اور عوام آخر کار کتنا جو ہے نا برداشت کرے گی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے گا۔ کسی اور ولاگ، کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔